न्यू एसेट कितने से 8.5। अब मुझे बताओ कि आपको गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ ना भाई। ये क्या 12.4 राइट साइड हैवी हो गई, तो आपको गेन हुआ जो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में जाएगा कितना 2.1। फॉलो? कैश का कोई रोला नहीं भी मैंने डाला। ये सिनेरियो 1, ठीक है। अब मैं यही बात करने जा रहा हूं आपके साथ कुछ यूं कि अगर सिनेरियो 2 में हमारे पास कैश ना हो तो क्या करेंगे? सिनेरियो 2 में वो क्या कह रहा है? कह रहा है, अभी मैं फिलहाल सिर्फ इसके ऊपर फोकस करवा रहा हूँ, ऊपर वाली बात में फोकस नहीं कर रहा मैं। ऐसे ही ना बेटे? सिनेरियो 2 में क्या कह रहा है? इन केस ऑफ सिनेरियो 2 फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली एविडेंट। यानी कि इधर अब हमें क्या क्लियरली एविडेंट है? नॉर पे क्लियरली एविडेंट है, ठीक है। अब क्या अकाउंटिंग होगी? यहां पर हम ओल्ड न्यू एसेट को डेबिट कितने से करेंगे? 9 से, 9.0 से। 9 पूरा था ना? हाँ, 9.0 से। तो अब हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या है, कैसा नजर आएगा, क्या बन जाएगा? ओल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, वही कॉस्ट। अच्छा नहीं है बेटे, इस सवाल में कॉस्ट 12.4 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5.1 है और हमें जो मिला न्यू एसेट की वजह से क्रेडिट वो है 9.1। 9 और 5 14.1। अगेन हमें गेन हो गया। राइट साइड हैवी तो गेन होता है ना बेटा? 14.1 1.7 का गेन हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं थी बात? शाबाश। अच्छा जी मेरे ऑनलाइन बच्चों, कोई इशू टू डिस्कस, कोई पॉइंट जो समझ ना आ रहा हो? गुड, माशाल्लाह। नो सर, क्लियर है। फुल फोकस करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब वो कहता है कि आप अगर कैश वसूल कर रहे हैं सिनेरियो 1 में या कैश पे कर रहे हैं सिनेरियो 2 में तो क्या इम्पैक्ट आएगा। ये अब मैंने सिनेरियो 1 और 2 यहां पर डिस्कस कर दिया। कहते जब आप ऐसे डिस्पोजल अकाउंट बना रहे होंगे सिनेरियो 1 में तो आप कैश रिसीव कर रहे होंगे। एंट्री ये वाली यहां तक तो यही होगी। इसमें देखें 2.1
2.1 का फर्क है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन आपको यहां पर, यहां तक तो ठीक है, आपको यहां पर कैश एक रिसीव हो रहा है 1.1 का। ये 1.1 से जो आपको कैश रिसीव हो रहा है वो आप कैश को डेबिट करेंगे। कैश के डेबिट करने में भी कोई ऐसा दो राय तो नहीं है ना। क्रेडिट आप न्यू एसेट को दे देंगे। बस ये एक नई बात, आपने सिर्फ इतनी सी नई बात सीखी है इसके अंदर। आपको ये पता है जब भी कैश रिसीव करना है कैश में डेबिट होना है। अब ये क्या सिचुएशन थी, आप अपने एसेट की फेयर वैल्यू को कह रहे हो कि ये नए की एसेट की है, आप अपने एसेट को कह रहे हो कि ये सिर्फ फेयर वैल्यू का है। हकीकत में ले क्या रहे हो आप? एसी। आप कह रहे हो मेरा लैपटॉप जो है वो 8.5 का है और साथ ही आप उसे कह रहे हो मुझे कैश भी दो। कैश ले रहे हो ना आप उससे, तो जब वो कैश ले रहे हो तो अब आप क्या करोगे कि नया उसने आपको अपने एसी देने के साथ साथ 1.1 कैश भी दिया, तो उसका क्रेडिट उसके एसेट को दे दोगे जो आपने खरीदा। ये एंट्री समझ गए? सो दैट आपका न्यू एसेट जो है 7.4 मिलियन का हो गया। ये मैं फ्रेम करने जा रहा हूँ, यहाँ पे बात को खत्म कर। अब सेकंड सिनेरियो, सेकंड में आप कैश दे रहे हैं, सेकंड में आप कैश दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। आप कितना कैश दे रहे हैं? 2.1 कैश दे रहे हैं। आपने यहां तक तो एंट्री वही की कि आपने नए एसेट को डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया 9 से। यही एंट्री आपने यहां पर भी की थी। न्यू एसेट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट आपने 9 से किया था। लेकिन जब आप उसके एसेट की फेयर वैल्यू ले रहे हैं 9 और आप उसे कैश भी दे रहे हैं, तो अब वो कैश जो है आप डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे। वो डिस्पोजल अकाउंट को जब डेबिट होगा तो आपके गेन और लॉस को इम्पैक्ट कर जाएगा। ठीक बात? ये वाली बात मैं इस तरह से फ्रेम, इसमें मैं सो दैट लिख दूं, सो दैट आपका न्यू एसेट जो है वो उतने से डेबिट हो रहा है जितना आपका अमाउंट उसकी, बाकी डिस्पोजल में जा रहा है। कोई आया है? नहीं, देखो एसेट आपका 9 से डेबिट। ओके, अच्छा, अब इन बातों को कर चुकने के बाद वो कहता है मैं सिनेरियो चेंज कर रहा हूं। इफ द कैश इज रिसीव्ड इन सिनेरियो 2, तो अब आपने डिस्पोजल अकाउंट को ही क्रेडिट करना है, क्योंकि जब आप फेयर वैल्यू किसकी ले रहे हो, एसेट एक्वायर की, तो कैश जितना भी रिसीव या पे होगा डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। और जब आप फेयर वैल्यू अपने एसेट की ले रहे हो तो जितना भी कैश रिसीव या पे होगा वो एसेट को प्लस माइनस होगा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात जो आपने समझनी है।
ठीक है जी। इसको ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछिए। जब आप अपने एसेट की फेयर वैल्यू ले रहे हैं तो जो कैश रिसीव होगा माइनस जो कैश पे होगा प्लस। एग्रीड? ओके। और नंबर 3 जो सिनेरियो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इस नंबर 3 सिनेरियो के अंदर वो क्या बात कर रहा था वो मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। नंबर 3 सिनेरियो में वो कहता है इन केस ऑफ 3 फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली मेजर्ड। तो हम कैरिंग अमाउंट पे लेंगे। कैरिंग अमाउंट उसकी क्या है? 3.4। ठीक है। अब भले उसने ये भी दी हुई है लेकिन रिलायबली मेजर नहीं हो रही, ये भी दी हुई है लेकिन रिलायबली मेजर नहीं हो रही, तो हम 3.4 पर इसको लेंगे। 14.5 और 11.1, 14.5 कॉस्ट और 11.1 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये डिस्पोजल अकाउंट बन गया हमारा। ठीक है। और इस डिस्पोजल अकाउंट को बनाकर हम देख रहे हैं कि 0 गेन और 0 लॉस। ठीक बात। क्योंकि कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है यहाँ, रिलायबली मेजर नहीं हो पा रही उसकी वैल्यू, तो हमने इस चीज को यूं वर्कआउट कर दिया। ये हमारा सिनेरियो ठीक बात बेटे जान। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 एंड सिनेरियो 3, और इसके अंदर मैंने आपको मजीद डिटेल्स भी डिस्कस करनी, जिसकी वजह से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाता है। अब नीचे जो मैंने